नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान अफवाह प्रणाली, नदियाँ व झीलें, जो कि हमारा चल रहा था। 3 पार्ट हम इसमें लेके आए हैं, लेकिन वो तीनों पार्टों में किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? नदियों से। अब हमारा है 4th पार्ट, जिसमें हमारे हैं झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखेंगे तो उसे पहचान जाएंगे और आप अपनी प्रैक्टिस उनके साथ जरूर कीजिएगा। और एक पार्ट और हम और लेके आएंगे, उसमें बचे हुए झीलों के क्वेश्चन हम उसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सर्वाधिक खारी झील कौन सी है? देखिए, एक दो इसमें दो टाइप से क्वेश्चन होते हैं, उनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक तो होता है कि सर्वाधिक खारी झील कौन सी है, एक होता है कि सबसे बड़ी या सर्वाधिक बड़ी खारी झील कौन सी है। ठीक है, ये तो है सबसे ज़्यादा खारी झील, जिसका पानी सबसे खारा हो। ठीक है, तो हम इसके ऑप्शन देखते हैं, पचभद्रा, सांबर, डीडवाना या फिर लूणकरण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पचभद्रा। यह है सर्वाधिक खारी झील। सबसे बड़ी पूछी जाए तो सांबर झील आएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखते हैं हम। देखिए, मैप के साथ हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये श्री गंगानगर हनुमानगढ़, और ये देखती है ये चूरू है, यहाँ पर तालछापर झील है, लूणकरण सी झील है, ये है बीकानेर में। जैसलमेर में देखें तो कावो झील है, जोधपुर में देखें तो फलोदी झील है, बाड़मेर में देखें तो पचपदरा या पचभद्रा झील है, और हम देखें यदि जयपुर में सांबर झील है, और हम सीकर में देखें तो सीकर में देखो एक तो कछोर रवासा, ये झीलें हैं, और नागौर में देखें तो डीडवाना, डेगाना, कुचामन, नावा, ये सब झीलें हैं नागौर से रिलेटेड। और सांबर झील की बात करें तो जयपुर, नागौर और अजमेर तीनों की सीमा को टच करती है। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में बात हुई थी पचपदरा झील की, तो इसकी हमें पचपदरा या फिर पचभद्रा भी इसको बोलते हैं। तो इस झील के बारे में हम बात करें तो इसका स्थान है बाड़मेर के बालोतरा के पास, पचपदरा गाँव में। अभी हमने आपको मैप से बताया था ये कहाँ से उद्गम है इसका, बाड़मेर के बालोतरा के पास से। ठीक है, निर्माण देखें तो पंचा भील का ही निर्माण करती है। आगे देखते हैं पंचा भील मतलब इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? पंचा भील के द्वारा। आगे यदि हम बात करें तो पचपदरा झील बाड़मेर के बालोतरा के पास पचपदरा या पचभद्रा नामक स्थान पर स्थित है। पचभद्रा झील देश की सबसे खारी झील है, मतलब कि सबसे ज़्यादा इसका खारा पानी है, 98% तक। और यदि हम बात करें तो इस झील का निर्माण जो है वो पंचा नामक भील के द्वारा दलदल को सुखाकर करवाया गया था। किसके द्वारा? पंचा नामक भील, इसीलिए इसका नाम पचपदरा पड़ा। यहाँ खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी की टहनियों का उपयोग नमक के स्फटिक बनाने में करते हैं। मतलब कि मोरली झाड़ी का आपको नाम याद रखना है, पूछा जाता है ये। खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी की टहनियों का उपयोग नमक की स्फटिक बनाने में इसमें करते हैं। और देखें तो यहाँ उत्तम किस्म का नमक तैयार होता है, जिसमें 98% तक NaCl होता है, मतलब कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। और श्रीमती सोनिया गांधी ने 22 सितंबर 2013 को पचपदरा के सजिया वाली गांव में रिफाइनरी का भी शिलान्यास किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मारवाड़ का अमृत सरोवर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, बनास बांध, जवाई बांध, बांकली बांध या फिर कडाना बांध। तो बिल्कुल जवाई बांध है, जो कि पाली में है, तो इसको कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं जवाई बांध के बारे में। तो जवाई बांध राजस्थान के पाली जिले के सुमेरपुर तहसील में स्थित एक बांध है। इसका निर्माण 1946 ईस्वी में जोधपुर रियासत के महाराणा उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया गया था। आपको ये याद रखना होगा कि जवाई बांध का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया गया। ठीक है, आप इस तरीके से थोड़ा सा याद रख सकते हैं। जैसे जवाई है, जवाई मतलब हमारे जवाई होते हैं, बेटियों के जो हस्बैंड होते हैं उनको जवाई बोलते हैं। तो जब जवाइयों से क्या होती है? हमें बहुत उम्मीद होती है, तो उम्मेद सिंह मतलब उम्मीद होती है। ठीक है, इस तरीके से हम थोड़ा ट्रिक से याद रखेंगे तो हमें लंबे समय तक याद रहता है। आगे बात करें तो वर्तमान में जवाई बांध जोधपुर और पाली जिले का मुख्य पेयजल स्रोत है। किसका? जोधपुर और पाली जिले का। इसके अलावा जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर या फिर मानसरोवर भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे आता है तीर्थों की नानी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीर्थों की नानी, मामा, सब कुछ पूछा जाता है। तो तीर्थों की नानी किस झील का उपनाम है? ऑप्शन देखते हैं, मचकुंड, देवयानी, नक्की या फिर पुष्कर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल देवयानी को हम तीर्थों की नानी कहते हैं। हम इसको भी आपको थोड़ा सा ट्रिक से याद करवाते हैं। तो नानी, नानी के लास्ट वाला वर्ड क्या है? नी, और देवयानी का भी लास्ट में क्या है? नी। तो नी आएगा दोनों में। तो नानी किसको कहा जाता है? तीर्थों की देवयानी को कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजसमंद, जयसमंद, वुलर झील या फिर गोविंद सागर झील। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल जयसमंद झील है, जो सबसे बड़ी क्या है? मीठे पानी की कृत्रिम झील है। हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी जयसमंद के बारे में। जयसमंद झील का जो मूल नाम है वो क्या था? ढेबर था।
महाराणा जयसिंह के नाम पर ही इसे जयसम्मन झील कहा जाने लगा। ठीक है, पहले इसका मूल नाम क्या है, डेवर। डेवर झील पूछे तो वो भी कौन सी है, जयसम्मन झील है, जो कि जयसिंह के नाम पर इसका नाम चेंज हुआ था। यह राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस झील को विश्व की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील होने का गौरव प्राप्त है। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, कैरिबा है। दूसरे नंबर की है जयसम्मन। आगे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है, किस झील का निर्माण है जो गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया गया, राजसमंद, जयसमंद, पिछोला या फिर फतेह सागर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल जयसमंद जो झील है उसी का जो निर्माण है गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया गया था। आगे हम बात करें जयसमंद झील के बारे में ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो सांबर साल्ट्स लिमिटेड किस प्रकार का उपक्रम है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सहकारी या फिर निजी। किस प्रकार का उपक्रम है, बिल्कुल केंद्र सरकार के द्वारा चलित ये उपक्रम है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड या सांबर साल्ट्स लिमिटेड, जो कि सांबर झील में है। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सांबर झील के बारे में। रामसर साइट वाला ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है कि सांबर झील को वर्ष 1990 से रामसर कन्वेंशन, मतलब कि रामसर कन्वेंशन के तहत क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। किसको, सांबर झील को। नमक झील, यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है जो अरावली रेंज के गर्त को दर्शाती है। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, सबसे बड़ी पूछे तो खारे पानी की झील कौन सी है, सांबर झील है। और यदि सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी है, सर्वाधिक खारे पानी की झील, तो आएगी पंचभद्रा। और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झीलों की बात करें तो पहली है चिल्का और दूसरी है सांबर। ठीक है, पहली चिल्का है जो कि उड़ीसा में है, आपको पता होगा उड़ीसा में है। और यदि हम बात करें सांबर झील की, जो हमारे है राजस्थान जयपुर में। आगे हम बात करते हैं, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स किस झील पर है, सांबर पर, डीडवाना पर, पचपदरा पर या फिर लूणकरण पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल डीडवाना झील पर ये स्थित है। और यदि हम बात करें डीडवाना झील के बारे में, तो डीडवाना झील का थोड़ा सा देख लेते हैं। नागौर राजस्थान में स्थित है, हमने आपको मैप से बताया था अभी। डीडवाना झील राजस्थान राज्य के नागौर जिले में स्थित है। डीडवाना झील खारे पानी की झील है। कैसी है, खारे पानी की। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना, नागौर, राजस्थान। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स राजस्थान सरकार का उपक्रम है। उपक्रम मतलब कारखाना एक तरीके से। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना जो हुई थी वो राजस्थान राज्य के नागौर जिले के डीडवाना नामक जगह पर डीडवाना झील के पास की गई थी। डीडवाना एक जगह का नाम है, उसी के आधार पर डीडवाना झील का नामकरण हुआ। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना 1960 में की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे याद रखना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां, बाबा का भागड़ा और प्यारी क्या है, झीलों का नृत्य, खनिज उत्पाद का क्षेत्र है, झीलों में स्थित टापू है या फिर पर्यटक स्थल है। तो बिल्कुल ये झीलों में स्थित टापुओं के नाम है बाबा का भागड़ा और प्यारी। हम आपको इनके बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये हम बात करें तो ये कौन सी झील पर है, बिल्कुल जयसमंद झील पर है। जयसमंद झील की हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो यह झील, मतलब कि जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आगे बात करें तो इस झील में 7 टापू स्थित होने के कारण इसे 7 टापुओं वाली झील कहते हैं। इन 7 टापुओं पर सर्वाधिक भील तथा मीणा जाति के लोग रहते हैं। जयसमंद झील का जो सबसे बड़ा टापू है उसका नाम है बाबा का भागड़ा। और यदि जयसमंद झील में सबसे छोटा टापू देखें तो वो है प्यारी। दोनों ही फैक्ट क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे भी जाते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9, शाहजहां ने अपने भाइयों से विद्रोह के समय किस झील में शरण ली थी। ऑप्शन देखते हैं, सांबर, पिछोला, उदयपुर या फिर राजसमंद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल पिछोला झील में शाहजहां ने अपने भाइयों या पिता के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था उस टाइम इन्होंने यहाँ पर भाग कर क्या ली थी, शरण ली थी। पिछोला झील कहाँ है, उदयपुर में है। तो पिछोला झील उदयपुर शहर के मध्य में स्थित है, जो कि उदयपुर सिटी पैलेस के करीब है। पिछोला झील एक कृत्रिम झील है जिसे 1362 ईस्वी वर्ष में बनाया गया था। इसका निर्माण किसने करवाया था, एक बंजारा आदिवासी थे, पिच्छू बंजारा, उन्होंने करवाया था। पिच्छू के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, पिछोला पड़ा था। और ये कौन किसके शासनकाल में थे, महाराणा लाखा के शासनकाल में अनाज का परिवहन करते थे, कौन, पिच्छू बंजारा। आगे बात करें तो झील में स्थित 2 टापू हैं, एक तो जगनिवास है, एक जग मंदिर है। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जगनिवास और जग मंदिर ये कहाँ पर है, पिछोला झील में है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो नौ चौकी का संबंध किस झील से है, आना सागर से, फॉय सागर से, जयसम्मन से या फिर राजसमंद से। तो नौ चौकी का जो संबंध है वो बिल्कुल राजसमंद से है। नौ चौकी का किससे संबंध है फ्रेंड्स, राजसमंद से। आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी राजसमंद झील के बारे में। तो एकमात्र झील है फ्रेंड्स राजसमंद जिसके नाम पर जिला भी है, राजसमंद जिला भी है, राजसमंद झील भी है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि राजस्थान में जयसम्मन झील के बाद राजस्थान की दूसरी बड़ी मीठे या ताज़ा पानी की झील है राजसमंद झील। राजसमंद झील की कुल लंबाई कितनी है, 6.5 किलोमीटर लगभग है। राजस्थान झील मीठे पानी की झील है। राजसमंद झील का यदि हम नामकरण देखें
देखिए, राजसमंद झील राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसका नामकरण उसी जिले के नाम पर किया गया है जिस जिले में राजसमंद झील है, अर्थात राजसमंद झील का नाम राजसमंद जिले पर ही किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया, ये भी देख लेते हैं। महाराणा राज सिंह, राजसमंद झील का जो निर्माण है वो महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। राजसमंद झील का निर्माण 1662 में करवाया गया था। राजसमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के उद्देश्यों से करवाया गया था। राजसमंद झील का निर्माण गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया गया था, ठीक है। और झील का उत्तरी भाग है वो नौचौकी कहलाता है। राजसमंद झील के किनारे घेवर माता का मंदिर भी स्थित है। ऐसा भी माना जाता है कि घेवर माता के द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण, इस झील का निर्माण करवाया गया था। तो घेवर माता का मंदिर इस झील के किनारे ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। पूछा जाता है घेवर माता का मंदिर किस झील के किनारे स्थित है, तो बिल्कुल राजसमंद झील के किनारे है घेवर माता का मंदिर। नौचौकी का संबंध किससे है? नौचौकी का संबंध राजसमंद झील से है, जिसका निर्माण करवाया था महाराणा राज सिंह ने 1662 में करवाया था, ठीक है। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आज के हमने इसमें 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। हम इसका एक पार्ट और लेके आएंगे जिसमें झील से रिलेटेड जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो सब उसमें इंक्लूड करेंगे। देन हम नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो इसमें अपलोड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये कोशिश और ये प्रयास और ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।